सूरज अब ढलने को था जब वीर, मनोज और संजय भैरवपुर गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और रोमांच की आग जल रही थी। भाई वीर, ये बैलगाड़ी तो हमें म्यूजियम तक पहुंचा देगी ना? पुराने रहस्य पुराने रास्तों से ही मिलते हैं। मुझे तो ये रास्ता ही डरावना लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी और धूल उड़ रही थी। गांव पहुंचते ही तीनों बुजुर्गों से मिले। उनके चेहरे पर समय की गहराई और डर साफ दिख रहा था। बाबा जी, सुना है यहां एक पुरानी हवेली है। हवेली? बेटा, वहां से कोई वापस नहीं आया। हम डरने वालों में से नहीं हैं। डर का मजाक मत उड़ाओ। हवेली किसी की नहीं। तीनों ने बुजुर्गों की चेतावनी सुनी, लेकिन साहस ने उन्हें हवेली गांव से कुछ दूरी पर थी, एक पुराने टीले पर, जहां अब घास और बेलें उगाई थीं। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां झूल रही थीं, पर हवेली की दीवारें अब भी मजबूत थीं, मानो किसी रहस्य को संभाले खड़ी हों। वीर, यकीन मान, यह अच्छा विचार नहीं है। डर को छोड़, सच्चाई पर ध्यान दे। चलो भाई, जल्दी अंदर चलते हैं। कम से कम देख तो लें कि भूत कौन सी जाति का है। दरवाजा खुला और अंदर से धूल का बादल उठा। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जमीन पर टूटी मूर्तियां, और हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। वीर ने मशाल जलाई। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब प्रतीक उभरे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। यह क्या निशान है? कोई भाषा भी नहीं लगती। ये कोई संकेत है, शायद किसी रास्ते की ओर। कहीं खजाने का नक्शा तो नहीं? वीर ने एक पेंटिंग के नीचे कुछ अजीब उभार देखा। उसने पेंटिंग हटाई। पीछे एक ढीली ईंट थी। ईंट को धकेलते ही दीवार फिसली और खुल गया एक गुप्त दरवाजा। हे भगवान, अब क्या करें? अब पीछे हटना बेकार है। चलो अंदर। तीनों सुरंग में उतरे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। हर तरफ अजीब गंध और आवाजें, मानो कोई आसपास छिपा हो। तुम दोनों ने वो सुना? को गो रहा है। चलो वापस चलते हैं वीर, ये सही नहीं है। अगर अब लौटे तो सच कभी नहीं मिलेगा। सुरंग के अंत में उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वही सच्चाई बनेगा। मतलब हमें भीतर जाना ही होगा। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर जले दीपक अपने आप जल उठे। बीच में एक पुराना संदूक रखा था। भाई, ये तो ट्रेजर लग रहा है। संभल कर, इसमें सिर्फ खजाना नहीं, शायद जवाब भी हो। संदूक खुला। अंदर एक पुराना दस्तावेज और एक तावीज रखा था। मैं देवदत्त सिंह, इस हवेली का स्वामी, अपने पापों का भार इस हवेली में छिपा गया हूं। जो मेरा धन ढूंढेगा वो मेरी आत्मा की कैद में रहेगा। मतलब ये हवेली श्रापित है? अचानक दीवारों से खून जैसी लकीरें बहने लगीं। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। मेरा धन, मेरा श्राप। वीर, ये कौन है? दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे खुद बंद हो गए।
संदूक से राख उड़ने लगी। यह ताबीज ही श्राप की कुंजी है। दस्तावेज में लिखा है श्राप तब टूटेगा जब ताबीज को हवेली के दिल में रखा जाएगा। तीनों भागते हुए मुख्य हाल में पहुंचे। झूमर कांप रहा था, दीवारें दरक रही थीं। वीर ने ताबीज उठाया और झूमर के नीचे रख दिया। एक पल के लिए हवेली चमक उठी, फिर सब शांत हो गया। दीवारों पर उभरती छायाएं मिट गईं। खत्म हो गया? हां, हवेली अब मुक्त है। सुबह हुई। गांव के लोग हवेली के पास जुटे। तीनों ने सारी कहानी बताई। सालों का भय खत्म हो चुका था। वीर, अगली बार किसी भूतिया हवेली की जगह चलो मंदिर दर्शन पर चलते हैं। हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है, और कुछ हवेलियां कभी सच में नहीं सोती।